हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूम। आज हम लोग देखने जा रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का सेकेंड वीडियो, जिसमें हम लोग डील करेंगे एवरेज स्पीड के क्वेश्चन इन द टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर। कल की क्लास में हम लोगों ने डील किया था प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट एंड आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर। एवरेज स्पीड अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर। यहाँ से दो क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। हमेशा दो क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन होता है जो कि इजी होगा और एक क्वेश्चन जो होगा जो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होगा। यहाँ से टफ लेवल के क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा नहीं होते, ठीक है। तो इजी टू मॉडरेट, वन क्वेश्चन फ्रॉम द इजी क्वेश्चन, वन इज मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। एक छोटा सा वीडियो होगा, केवल एवरेज स्पीड पर डिपेंड होगा, करीब 15 से 20 मिनट का बस। और ये आपको दे के जाएगा 2 मार्क्स इन द एग्जाम हॉल। क्लियर है। एंड वन मोर थिंग, एक आपके लिए बोनस है, वो ये कि ये टॉपिक खत्म होने के बाद, जो कि ये 2 दिन में खत्म हो जाएगा, आने वाले 2 दिनों में, उसके बाद हम बनाने जा रहे हैं यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके एग्जाम के लिए। सारी यूनिट के यूनिट बाय यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो टेंशन मत लीजिए। आई कैन प्रॉमिस आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं इन दिस इन टर्म। तो चलिए विद दिस पॉजिटिव नोट स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट थिंग इज एवरेज स्पीड फॉर्मूला। पूरी एक स्लाइड बड़ी से बनाई है आपके लिए और इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या बोला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके सिवा एवरेज स्पीड का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इसके सिवा एवरेज स्पीड का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। हमने इतना फोर्स करके बोला, फिर भी कई लोग गलती कर देंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं and I'll give you 10 seconds to answer that question. Answer this question. Just pause the video for 10 seconds and answer this question. If a car had gone from A to B at 50 km per hour and returned from B to A at 100 km per hour, what would be the average speed of the journey? बहुत सारे लोग बोल दिए होंगे, अभी तक उनके मन में आंसर आ गया होगा, सर एवरेज स्पीड इज 75 किलोमीटर पर आवर। एंड वो जिनका जिनका आंसर 75 किलोमीटर पर आ रहा है, वो सब के सब लोग गलत है। ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग। आपने क्या कर दिया अभी? आपने लगा दिया एवरेज स्पीड इक्वल टू S1 प्लस S2/2। आई डोंट नो ये फार्मूला कैसे बच्चों के दिमाग में आ जाता है। ये मेरे पिछले 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। कितना भी बड़ा बड़ा स्क्रीन में लिख लो कि एवरेज स्पीड का सिर्फ एक फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, फिर भी वो पता नहीं कैसे दोनों स्पीड को जोड़ के डिवाइड बाई 2, या 3 स्पीड लिखी है तो डिवाइड बाई 3, ऐसा कैसे करते हो? तो 75 इज रॉन्ग आंसर। अब चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन, कैसे इसका आंसर आएगा। लास्ट में शॉर्टकट भी मिलेगा, डोंट वरी। शायद आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे शॉर्टकट, बट हम लोग स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। A car had gone from A to B। ये हो गया A, ये हो गया B। आई डोंट नो इन दोनों के बीच की क्या डिस्टेंस है, मान लेते हैं चलो D डिस्टेंस थी। फ्रॉम A to B at स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, पहली स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न फ्रॉम B to A विद स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट वुड बी द एवरेज स्पीड? हमने क्या बोला? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही फॉर्मूला है। ये तो गलत फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस। लिखिए एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, मतलब पहली कितने डिस्टेंस से D, वापस भी कितना है D, यानी 2D होगी टोटल डिस्टेंस। अब बात करते हैं टाइम। टाइम आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। जब पर्सन ए से बी जाता है 50 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको कितना टाइम लगेगा? फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम की बात करेंगे, आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस तो डी है, वेरिएबल है, और स्पीड गिवन है 50। सो टाइम जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा D/50 टाइम। और दूसरा टाइम कितना लग रहा होगा वो आप बोलोगे सर D/100 टाइम। सही है। तो ये हुआ एवरेज स्पीड फाइनली। एक्चुअल में दिस ये था सही।
और आपको ये सॉल्व करना है, आगे प्रोसीड करना है। जो आपने ये किया, ये बहुत ही बुरी तरह से गलत था। मतलब कह भी नहीं सकते कितना गंदा गलत है वो। ठीक है, कभी मत करिएगा इसको। नेवर नेवर नेवर, ऐसे ही लिख कर काट लीजिए, इसलिए हम बार बार काट रहे हैं, दिमाग में सेट हो जाए नहीं ये गलत है। अब इसको मूव करते हैं थोड़ा सा। क्या हम ऊपर बोल सकते हैं 2D है, नीचे हम डी कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 100 इधर, ये हो गया 50, और नीचे क्या हो जाएगा 100 × 50, करेक्ट है, 100 + 50, और नीचे क्या हो जाएगा 100 × 50, करेक्ट है। अब इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप बस ध्यान से देखिए, डी और डी कैंसिल आउट कर देते हैं, बाकी कुछ सॉल्व नहीं करते, एक लाइन यहाँ पर लिखते हैं, इसकी ध्यान से देखिएगा, इस ये ऊपर चला जाएगा। क्या आप इसको इस तरह रख सकते हैं, 2 × 50 × 100, बिल्कुल सही है, ये 100 × 50 ऊपर गया तो हमने इस तरह लिख दिया। नीचे, नीचे बस हम 50 को पहले लिख दे रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं 50 + 100, सही है। क्या ये सही है या नहीं? बिल्कुल सही, वही लिखा है जो आपके सामने, बस इसको थोड़ा सा सही करके लिख दिया, पहली वाली स्पीड पहले, बाद वाली स्पीड बाद में। इतना समझ में आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। सॉल्व करने से पहले ध्यान से देखिए ये क्या है। क्या हम कह सकते हैं ये पहली स्पीड है, S1 है। क्या हम कह सकते हैं ये दूसरी स्पीड है, S2 है। ये भी S1 हो गई, और ये भी S2 हो गई। So from here I generated one formula, I derived one formula। और वो फॉर्मूला क्या है, आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। ये फार्मूला हमने ड्राइव किया अभी, 2S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। क्या यही फार्मूला, एक बार फिर से देख लीजिए, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, S1 2S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। यही फार्मूला निकल के आ गया किसमें, एवरेज स्पीड में। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, केवल और केवल तब जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। क्या इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, एक पर्सन है, वो घर से जाता है कार चलाकर A to B 50 किलोमीटर पर आवर से, और वापस आता है घर 100 किलोमीटर पर आवर से। इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट थी, और ये डायग्राम बनाया भी आपके सामने, डी डिस्टेंस गया और डी डिस्टेंस वापस आया। तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, तो for shortcut you can remember this formula 2S1 S2 divided by S1 plus S2। तो इसको बोला जाता है हार्मोनिक मीन। जो आप S1 प्लस S2/2 कर रहे थे ना, वो होता है अर्थमेटिक मीन। तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, तो या तो आप फुल लेंथ अप्रोच से लगाइए, जो हमने अभी आपके सामने सॉल्व किया, ऐसे फिर ऐसे सॉल्व करिए, फिर इसको सिंप्लीफाई करके आंसर कर दीजिए, या फिर आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, 2AB/A+B, इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, जल्दी याद करना है तो 2AB/A+B। बहुत ही जाना पहचाना फॉर्मूला है, बहुत ही इजी। तो बस यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, जल्दी जल्दी रख देते हैं। टू, ए की ये वैल्यू या S1 की वैल्यू 50, बी की वैल्यू 100, नीचे आते हैं 50 + 100। अब इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। 250 × 100 ऐसे ही लिखे रहेंगे, नीचे क्या बन गया 150 बन गया, ये हो गया 3 टाइम्स 100, या 200/3। 200/3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर डेसिमल में सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 66.66 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये जो स्लाइड में हमने आपके सामने लिखा है, दिस इज द शॉर्टकट वन, इजी वन टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेंथी वन आपकी पिछली स्लाइड में हमने कर दिया है, ये हो गई फुल लेंथ अप्रोच, ये हो गई शॉर्टकट अप्रोच, सीधा फार्मूला में वैल्यू पुट करिए। बट रिमेंबर, ये फार्मूला तभी लगेगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसको गांठ बांध लीजिए, बिना इसके मत लगाइएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बार यहाँ पर फॉर्मूला शॉर्टकट करके लिख देते हैं। अगर दो स्पीड गिवन थी और डिस्टेंस कांस्टेंट, देखिए हाईलाइट किया हुआ है, केवल और केवल तब जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, उस केस में हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख रहे हैं। उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी आपके सामने डिराइव किया, 2S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। क्लियर। और अगर तीन स्पीड गिवन होती, क्वेश्चन होता 1/3 ऑफ जर्नी विद S1 स्पीड, 1/3 आई एम सेइंग इक्वल डिस्टेंस है अगेन, नेक्स्ट 1/3 S2 स्पीड, एंड लास्ट 1/3 विद S3 स्पीड। अगेन डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई कि नहीं हो गई, तीन डिस्टेंस थी, तीनों कांस्टेंट। तो इन दिस केस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला आपका हो जाएगा 3S1 S2 S3 डिवाइड बाई S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1, इसी का अपग्रेडेड वर्जन। और ऐसे अगर चार होगा तो भी आप अपग्रेड कर सकते हो, पांच होगा तो कर सकते हो, हालांकि आते नहीं है, तीन का भी रेयर मिलेगा। सो बेस्ट इज, इम्पोर्टेंट वन इज दिस वन। ओके, कभी कभी हो सकता है ये आ जाए, रेयर मतलब चांसेस होते हैं 10 में एक बार। क्लियर।
जनरली कौन सा आता है, 2 स्पीड का क्वेश्चन। तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 80 miles per hour for first 4 hours and 110 miles per hour for next 3 hours. So what is the average speed of the train? देखो, हमने आपको अभी तक दो फॉर्मूला दिया है एवरेज स्पीड के। एक दिया है जनरल फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और इसी से एक फार्मूला ड्राइव किया फॉर द फॉर ओनली द केस इन विच डिस्टेंस इज कांस्टेंट। एंड फार्मूला क्या बना दिया, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2s1s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। दो फॉर्मूले दे दिए, ये स्पेशल फॉर्मूला है फॉर दिस केस। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो कैसे करो क्वेश्चन को, हमेशा जनरल अप्रोच में जाना है और कुछ नहीं सोचना है। कोई भी फॉर्मूला दिमाग में आ रहा हो सीधा याद कर लेना, सर ने बोला था पूरी तरह से गलत है, वाहियात है। एवरेज स्पीड का सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये क्वेश्चन भी इसी से हो सकता था, बट ये बहुत ज्यादा आता है, इसलिए इसका स्पेशल फार्मूला जनरेट कर दिया गया है कि सीधा आप आंसर रख दो, वहां पर वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको सारे केस एक्सेप्ट डिस्टेंस कांस्टेंट इस फार्मूले से करने हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? तो चलिए अब निकालते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अ ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर 80 माइल्स पर आवर फॉर फर्स्ट 4 आवर। तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। 80 माइल्स पर आवर से 4 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर हो जाएगी, यू विल से सर 320 माइल्स प्लस, एंड 110 माइल्स पर आवर फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स। अगले 3 घंटे 110 माइल्स पर आवर से तो कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा, 330। तो ये हो गई टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम की बात की जाए तो टाइम साफ साफ इसमें गिवन है, पहले 4 घंटे लिया फिर 3 घंटे लिया। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से ऐड कर दीजिए, 320 प्लस 330 ये हो जाएगा आपके पास 650 डिवाइड बाई 7। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको आप सॉल्व कर लोगे फर्दर, आपको डेसिमल में आंसर आ जाएगा। 650/7 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस क्वेश्चन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A boy goes to school at speed of 3 किलोमीटर पर आवर and return to village at 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब विलेज से, कहने मतलब घर की जगह विलेज दे दिया है, विलेज से स्कूल जाता है, स्कूल उसका विलेज से बाहर था, विथ 3 किलोमीटर पर आवर, और वापस आता है स्कूल से विलेज एट स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स 5 आवर इन टोटल, ये टोटल दिया है, ठीक है। इफ ही टेक्स 5 आवर्स, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड विलेज। आपसे इस बार डिस्टेंस पूछा है, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। अगर आपको कल का वीडियो याद है, कल का कॉन्सेप्ट समझ में आया है, रेशियो अप्रोच प्रोपोर्शनलिटी, तो आप उससे इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, या फिर जो हमने आज पढ़ा एवरेज स्पीड, उससे भी इस क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है। हम दोनों मेथड से आंसर कर देते हैं। मेथड 1 कल की क्लास, मेथड 2 आज की क्लास। पहले कल का रिवीजन करते हैं जल्दी से। कल की बात ये थी, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है सो फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो स्पीड का रेशियो गिवन है 3:2, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। सही है। क्वेश्चन में टोटल टाइम गिवन है 5 घंटे, मतलब इस बार डिफरेंस नहीं गिवन, इन दोनों का एडिशन गिवन है। एडिशन यहाँ पर गिवन है 5 विच इज 5। 5 की वैल्यू 5 घंटे की वैल्यू, मतलब उसको पहले लगते थे 2 घंटे, अब कितने लगेंगे, 3 घंटे। मतलब जब विलेज से स्कूल जा रहा था तो उसको 2 घंटे ही लगेंगे, और विलेज से वापस आएगा 3 घंटे लगेंगे, टोटल 5 घंटे हो गए। 5 की वैल्यू 5, मतलब एक की वैल्यू एक, तो दो की वैल्यू दो, तीन की वैल्यू तीन, बात खत्म। अब पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस के लिए क्या बताया हमने कल आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को। स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, टाइम लगा 2, मतलब डिस्टेंस इज 6 किलोमीटर इज द आंसर। या फिर आप यहां से भी करोगे, 2 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड, टाइम कितना लगा 3, सो अगेन 6 किलोमीटर इज द आंसर। ये हो गए कल की अप्रोच। अब आते हैं आज की अप्रोच से। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, पता है हमें। टाइम, टोटल टाइम गिवन है 5 घंटे, बट स्पीड यहाँ पर दो दो गिवन है। दो दो स्पीड गिवन है तो कौन सी स्पीड लेंगे, तो हम लेंगे एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, हमने बताया आपको दो अप्रोच, वन इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दूसरा स्पेशल केस जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। इस केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हम लोग दूसरा केस लगा देंगे 2s1s2 वाला। तो चलिए 2s1s2 लगाते हैं, 2 s1 है 3, 3 लिखते हैं सीधा, s2 है यहाँ पर 2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2, 5 हो जाएगा। और टाइम तो 5 गिवन है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से कितना मिल गया, 3 इंटू टू 12 किलोमीटर। अब आप बोलोगे यहाँ तो आंसर अलग आ गया, नहीं भाई अलग नहीं आया है,
आपने क्या लिखा है, टोटल टाइम लिखा है। अगर टोटल टाइम लिखा है तो आंसर भी, डिस्टेंस भी टोटल आएगी, मतलब जाना और आना। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड विलेज, तो इसको आधा करना पड़ेगा। आंसर 6 किलोमीटर ही करेक्ट आंसर है। ओके, तो 6 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करते चल रहे हैं, उनके आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। बाकी आप खुद आगे चल के एक्सपीरियंस करने वाले हैं क्या मेरा मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इंपॉर्टेंट बोलने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कल का ही क्वेश्चन है, एक्चुअली कल हम आपको होमवर्क देना भूल गए थे, ये होमवर्क का क्वेश्चन था। सो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। एवरेज स्पीड इतना सा था, इसमें कुछ भी नहीं है। हमने आपको स्टार्टिंग में बोला बहुत इजी क्वेश्चन होता है। दो ही क्वेश्चन आते हैं, एक इजी लेवल का, एक मॉडरेट लेवल का। इजी लेवल के क्वेश्चन आपके सामने रख दिए, जो स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन थे। और जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया आपके सामने ये वाला, ये होता है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हमने आपके सामने रख दिए। एवरेज स्पीड से इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और ये कल के वीडियो से रिलेटेड है, कल भूल गए थे तो ये आज दे रहे हैं होमवर्क क्वेश्चन 1। आंसर करिएगा ABCD। और ये होमवर्क क्वेश्चन 2। अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन के आंसर कर लिए तो हम समझ जाएंगे आपको ये दोनों वीडियो समझ में आ गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फॉर पीडीएफ्स यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। वहां पर हम फ्रॉम यूनिट 1 to यूनिट 6 सारे टॉपिक के वीडियोस डाल देंगे। और इस टॉपिक का खत्म होने के बाद अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आने वाली है। तो स्टे ट्यून विद द स्टडी रूम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।